डियर स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का एक नया चैप्टर पढ़ेंगे प्रोकैरियोट्स के नाम से। और ये हमारा छठा चैप्टर है आज। प्रोकैरियोट्स की मैं आपको आज थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दूंगा, इंट्रोडक्शन। इसके अलावा जो है इसकी टेक्सोनोमी के बारे में आपको बताऊंगा। तो आज हमारा टॉपिक टेक्सोनोमी और इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोकैरियोट्स होगा। प्रोकैरियोट्स दो वर्ड्स से बना हुआ है। अगर आप इसको गौर से देखें, प्रो और कैरियोट्स। प्रो का मतलब होता है बिफोर, और कैरियोट्स जो है कैरियोन से निकला है, जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस। अब इसका क्या मतलब है कि वो एनिमल्स जो न्यूक्लियस के इवोल्यूशन से पहले पहले हुआ करते थे। अब इवोल्यूशन हुई, फिर जाकर न्यूक्लियस की फॉर्मेशन हुई, फिर जाकर जो है एनिमल्स जो है आपका न्यूक्लियस में बन गए। इसका मतलब ये होता है कि ऐसे एनिमल्स भी हैं जिनमें जो है न्यूक्लियस नहीं होता है, तो उन एनिमल्स को जो है हम क्या नाम देते हैं, प्रोकैरियोट्स का नाम देते हैं। इसके अलावा इसकी दूसरी डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि वो एनिमल्स जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट हो और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी ना हो, जैसे कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। इसके अलावा जो है और बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है, जिनके ऊपर मेम्ब्रेन होती है। तो उन जो है एनिमल्स को जो लेक करते हैं न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, उनको हम प्रोकैरियोट्स का नाम देते हैं या फिर प्रोकैरियोट्स कहते हैं। तो डेफिनेशन ही इसकी, दे लेक ट्रू न्यूक्लियस, उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, उनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी नहीं होती। और हमारे पास ऐसी एग्जांपल कौन से हैं जानदारों की? बैक्टीरिया और आर्किया। बैक्टीरिया से तो आप वेल नोन हैं, आप जानते हैं इसको, जबकि आर्किया कौन से एनिमल्स हैं इसको आगे जाकर हम डिटेल में स्टडी करेंगे, और ये प्रोकैरियोट्स में आते हैं। अच्छा, जब 1970 में एक कमेटी बैठी थी जो क्लासिफिकेशन जिसने किया था, अब उस क्लासिफिकेशन जो है करने से पहले पहले जो है क्या समझा जाता था कि प्रोकैरियोट्स जो हैं वो आपके जो है वो सिर्फ सारे के सारे किंगडम मोनरा में प्लेस थे। उनको जो है सब जो प्रोकैरियोट्स था उनको मोनरा में रखा हुआ था, जबकि यूकैरियोट्स जो थे वो आप किस में थे? चार जो हमारे पास किंगडम सिस्टम है, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया, ये इनमें मौजूद थे। अब देखो 1970 में क्लासिफिकेशन के लिए एक कमेटी बैठी थी, क्लासिफिकेशन की थी। रॉबर्ट विटेकर नामी साइंटिस्ट ने 1970 में उसने ग्रुप्स बनाए थे एनिमल्स के, 5 किंगडम के ग्रुप्स बनाए थे अलग अलग, जिनको हम 5 किंगडम सिस्टम का नाम देते हैं। अब उन 5 किंगडम सिस्टम में से प्रोकैरियोट्स जो हैं वो सारे के सारे मोनरा में थे। बकिया जो यूकैरियोट्स हैं वो सब इसमें थे, प्रोटिस्टा में, फंजाई में, प्लांट में और एनिमलिया में, इनमें रखे हुए थे। तो जब बाद में ये किंगडम सिस्टम आ गया, फिर आगे जब जाकर डीपली स्टडी की कि फंजाई इसको जो है प्रोकैरियोट्स को जब डीपली स्टडी की, तो फिर पता चला कि ये जो है काफ़ी नहीं है। इन जो है किंगडम मोनरा में जो है इसकी जो है क्लासिफिकेशन की जाए, इसके लिए फिर हायर ग्रुप जो है बनाया गया, डोमेन सिस्टम। 3 डोमेन सिस्टम बनाए गए, मतलब कि ये जो किंगडम सिस्टम है, किंगडम से भी हायर रैंक का ग्रुप है जिसको हम डोमेन कहते हैं। तो डोमेन 3 किस्म के डोमेन बनाए गए। उन 3 किस्म के डोमेन को जो है नाम दिया गया बैक्टीरिया, आर्किया और यूकैरिया। अब बैक्टीरिया और आर्किया ये प्रोकैरियोट्स हैं, ये दोनों के दोनों जो है प्रोकैरियोट्स जो हैं इन 2 डोमेन में रखे गए, जबकि यूकैरिया जो है आपका, यूकैरिया में जो है फिर ये चारों किस्म के जो एनिमल्स थे, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया, इनको जो है यूकैरिया में रखा गया। अब किंगडम सिस्टम से बात बढ़ गई आगे, डोमेन सिस्टम आ गया। डोमेन सिस्टम में जो है 2 एनिमल्स जो है प्रोकैरियोट्स जो है बैक्टीरिया, आर्किया, प्रोकैरियोट्स यहाँ पर रखे गए, इन 2 डोमेन में रखे गए, जबकि यूकैरिया में जो है आपके तमाम जो चारों किंगडम सिस्टम है, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया, इनको रखा गया यूकैरिया डोमेन में। तो इस तरह से जब यह हो गया, इसके बाद फाइलोजेनेटिक ट्री। अब फाइलोजेनेटिक ट्री प्रोकैरियोट्स की अगर हम बात करें, तो फाइलोजेनेटिक ट्री एक्चुअली जो होता है ये असल में इवोल्यूशनरी हिस्ट्री और रिलेशनशिप है।
कि एक जानदार विद द पैसेज ऑफ टाइम किस तरह से चेंज होता है, उसके आबाओ अजदाद की जो करेक्टरिस्टिक्स थी वो क्या थी, और उनके जो ऑफस्प्रिंग हैं, जो आने वाले नस्लें हैं, जनरेशन्स, उनमें क्या डिफरेंसेस हैं या फिर क्या रिलेशनशिप्स आपस में मौजूद हैं। इस स्टडी को हम क्या कहते हैं, फाइलोजेनेटिक जो है इसको नाम देते हैं। अब वो पहले ज़माने में जो पहले सिस्टम था, जदीद साइंस से पहले, एंशियंट टाइम से पहले पहले जब इवोल्यूशनरी सिस्टम बनाया गया था इवोल्यूशन को स्टडी करने के लिए, तो वो मार्फोलॉजिकल बेसिस पर था। मार्फोलॉजिकल बेसिस मतलब कि फिजिकल लुक, जानवरों की फिजिकल लुक देते थे, जो एक जैसे दिखते थे उनको जो है फिर एक ग्रुप में रख देते थे। इस तरह से जो है फिर ये का समझा जाता था कि ये जो है इनकी आबा अजदाद, फिर इस तरह से नस्लें चली। इसको फाइलोजेनेटिक ट्री का नाम देते हैं। मतलब कि पेरेंट से जो है ऑफ स्प्रिंग में जो है नस्ल दर नस्ल मुंतकली को फाइलोजेनेटिक ट्री का नाम देते हैं। तो पहले मार्फोलॉजिकल बेसिस पर था, लेकिन जदीद साइंस में जो है आज मॉडर्न साइंस में इसको जो है मार्फोलॉजिकल बेसिस से हटाकर मॉलिक्यूलर टूल्स को जो है इस्तेमाल किया जाता है। अब मॉलिक्यूलर टूल्स कौन कौन से होते हैं? डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, इनकी जो है स्ट्रक्चर, इनकी जो है शेपिंग वगैरह। अब आप मज़ीद साइंस में ये भी पढ़ चुके हैं कि जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं, डीएनए, ये हर एक जानदार का जो है एक दूसरे से डिफरेंट होता है। तो फिंगरप्रिंट्स अगर आप देखें तो एक जानदार के दूसरे से मुख्तलिफ हैं। मेरा फिंगरप्रिंट किसी दूसरे उस शख्स में नहीं लगेगा, किसी दूसरे का मेरे फिंगरप्रिंट में लगेगा। असल में जो ये क्या है, ये डीएनए आरएनए की जो है मॉलिक्यूलर जो है स्टडी है, और मॉलिक्यूलर स्टडी करके ही आजकल जो है इवोल्यूशन को स्टडी किया जा रहा है, और फाइलोजेनेटिक ट्री का जो है खोज लगाया गया है, जो है रिसर्च की गई है। अब फिर इसके बाद जो है क्या हुआ, कॉमन एंसेस्टर ढूंढा गया। पहले जब प्रोकैरियोट्स को स्टडी किया गया तो कॉमन एंसेस्टर अननोन था, उसमें से ये समझा गया कि बैक्टीरिया उसमें से बने। फिर बैक्टीरिया से जो इस तरह फिर आगे जो है आकर यूकेरिया और आर्किया भी बने। तो यूकेरिया और आर्किया ये सारे के सारे जो हैं ये दोनों आपस में एक दूसरे के करीब यहाँ पर स्ट्रक्चर में बनाए हैं। इसका मतलब है कि ये क्लोजली रिलेटेड हैं, इनकी रिलेशनशिप्स आपस में ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया इसलिए उस फाइलोजेनेटिक ट्री से थोड़ा सा दूर रखा गया है। तो इसी को जो है हम क्या नाम देते हैं, फाइलोजेनेटिक ट्री का नाम देते हैं। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अगर लेक्चर आपको समझ में आ गया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली फॉर माई एप्रिसिएशन क्लिक द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।